क्लास एट चैप्टर थर्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकेंड लेसन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम चैप्टर थर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है? संश्लेषित रेशे। एंड प्लास्टिक के बारे में फाइबर्स टू टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर्स या फिर मैन-मेड फाइबर्स किससे बोलते हैं। अब देखो नेचुरल फाइबर्स, इसके यूजेस कहाँ है? मैटिंग, फैब्रिक्स, क्लॉथ, रॉक्स, बेडशीट एक्सेट्रा बनाने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? कॉटन, जूट, सिल्क वगैरह कौन क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स हैं, है ना। अब देखो सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर जो ह्यूमन मेड होते हैं या फिर मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड ऑयल एज रॉ मटेरियल। यानी साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसको बनाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर ऑयल वगैरह का रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में यूज किया है। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? यानी आप देखो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स का जिस तरीके से अपन या तो पेपर क्लिप के बारे में या फिर जो बिट्स वगैरह होती है, बिट्स के बारे में आपने देखा ही होगा, माला वगैरह किस तरीके से गुथी जाती है। तो जैसे उसका एक जो छोटे छोटे जब पार्ट होते हैं, क्लिप्स वगैरह अपन जोड़ते हैं, तो उसकी जो वन यूनिट होती है उसको तो अपन क्या बोलते हैं? मोनोमर। जो वन पार्ट है या फिर वन यूनिट है उसको क्या बोला अपन ने? मोनोमर। एंड जो पूरी जो लॉन्ग चेन बन जाएगी उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर कंडीशन। अब देखो जैसे दे रखा है आपको मोनोमर। मोनोमर का मतलब, मोनोमर जो है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट दे रखा है मोनो, मोनो का मीन्स क्या होता है? वन। सेकेंड है मर, मर मतलब क्या होता है? यूनिट। मोनोमर, मोनोमर की डेफिनेशन देख लो। मोनोमर इज द सिंपल यूनिट ऑफ गिवन केमिकल मॉलिक्यूल्स। मोनोमर जो है वो केमिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है? एक सिंपल यूनिट होती है, उसे क्या बोलेंगे? मोनोमर। एग्जांपल दे रखा है जैसे आपको कॉटन, कॉटन की जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। सेकेंड दे रखा है आपको पॉलीमर। पॉली का मतलब पॉलीमर भी जो है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना होता है, पॉली और मर। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। अब देखो पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है? सम सब्सटेंस जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और अ बिगर मॉलिक्यूल। यानी कुछ जो सब्सटेंस वगैरह होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाते हैं? एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। उसके जितने भी बिगर मॉलिक्यूल्स बनाने का काम करते हैं उसे अपन ने क्या बोला? पॉलीमर। वंस अगेन कुछ जो मॉलिक्यूल जो सेम और सब्सटेंस वगैरह होंगे वो जो भी मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए? सेम, और वो एक दूसरे के साथ में जुड़ करके क्या बनाएगा? लॉन्ग चेन बनाने का काम करता है, बिगर मॉलिक्यूल बनाने का काम करेगा, उसे क्या बोलेंगे अपन? पॉलीमर। जैसे एग्जांपल दे रखा है कॉटन, कॉटन जो है वो किससे मिलकर के बना होता है? सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। और अब हमने पढ़ लिया कि कॉटन की जो मोनोमर यूनिट है वो तो कौन सी होती है? ग्लूकोज। लेकिन जो पॉलीमर यूनिट है वो कौन सी है? इसकी सेलुलोज। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन क्या होता है? देखो द प्रोसेस बाय व्हिच आर्टिफिशियल फाइबर आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है? आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, जिसमें क्या किससे आर्टिफिशियल फाइबर है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे? सिंपल जो मॉलिक्यूल है उनसे मिलकर के बना होता है, उसे क्या बोला अपन ने? पॉलीमराइजेशन। यानी ये जो पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन कहलाती है। जो सिंपल मॉलिक्यूल थे उसकी क्या बनाना? पॉलीमर की सहायता से लॉन्ग चेन बनाना या आर्टिफिशियल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना, उसे क्या बोलेंगे अपन? पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट देखो प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? अ मटेरियल व्हिच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिक। यानी ऐसा मटेरियल जिसको अपन क्या कर सकते हैं? आसानी से मोल्डेड कर सकते हैं या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे चेंज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? प्लास्टिक कहलाता है, वो प्लास्टिक होता है। सेकेंड जो प्लास्टिसिटी, अब देखो प्लास्टिसिटी क्या होता है? The property of material by which it can be molded into various form is called plasticity। यानी जो मटेरियल है उसको तो अपन ने क्या बोला? प्लास्टिक। यानी ऐसा मटेरियल जो क्या हो रहा है? एक फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में
चेंज हो जाता है उसको तो अपन ने क्या बोला, प्लास्टिक बोला है। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा गुण उसके अंदर अगर पाया जाता है, ऐसे मटेरियल के अंदर जो क्या हो सके, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज हो सके, तो उसे अपन ने क्या बोला है, उस जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, या उस वर्च्यू को क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। वंस अगेन आई कैन रिपीट नाउ, मोनोमर, मोनोमर क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर, ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर क्या होते हैं, सिंपल जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या कहलाएंगे, वो मोनोमर्स कहलाएंगे। सेकेंड देखो पॉलीमर, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर जो सेम जो मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम, और एक दूसरे से जो जुड़ करके लॉन्ग चेन बनाने का काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉलीमर्स। फिर जो पॉलीमराइजेशन यानी ऐसे आर्टिफिशियल फाइबर्स का फॉर्मेशन करने की ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स से मिलकर के जो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उस पूरी प्रोसेस है उसको क्या बोला अपन ने, पॉलीमराइजेशन। जो प्रोसेस आएगा तब आपको पॉलीमराइजेशन करना है। फिर प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में अगर चेंज हो जाता है तो उसे अपन ने क्या बोला, प्लास्टिक बोला है। और ऐसी जो प्रॉपर्टी है जो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कर देती है तो उसे क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर्स के कितने अब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट दे रखा है आपको रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। अब रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क है उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डिस्कवर्ड इन चाइना, इसकी जो खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी, चाइना के अंदर हुई थी। सेकेंड, अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, और ये जो फाइबर है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो वुड पल्प यानी जो लकड़ी की जो लुगदी वगैरह होती है उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके हमें ये प्राप्त होता है। फिर दिस फाइबर आर कॉल्ड रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क, और ऐसे फाइबर्स को अपन ने क्या बोला, रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क इसे बोला है। फिर दे रखा है द फाइबर्स वाज कॉल्ड the raw material for the production of a rayon is pure cotton और wood cellulose, और इसके लिए जो रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क है उसका प्रोडक्शन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज कर रहे हैं हम, वुड सेलुलोज का, या फिर जो वुड सेलुलोज या फिर प्योर कॉटन का यूज किया जाता है इसका अच्छे माल के रूप में। रेयन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर्स, और रेयन को कभी-कभी क्या बोला जाता है, रीजनरेटेड फाइबर्स भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर, क्योंकि इसको किस तरीके से बनाया जा रहा है, जो नेचुरल फाइबर है उसी को मॉडिफाइंग करके बनाया जाता है। जब अपन किसी भी चीज को अगर मॉडिफाई करके बना रहे हैं, जब नेचुरल फाइबर्स का ही अपन यूज कर रहे हैं, तो फिर ये पूरी तरीके से कंप्लीटली अपन ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है। तो जो फर्स्ट जो है वो आर्टिफिशियल जो पूरी तरीके से कंप्लीट फाइबर है, अभी तक उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर अभी किसका यूज किया गया है, नेचुरल फाइबर का यूज किया गया है। और नेचुरल फाइबर्स में भी किसका, प्योर कॉटन या फिर वुड सेलुलोज का यूज किया गया है। वंस अगेन आई कैन रिपीट, जो रेयन है आर्टिफिशियल सिल्क है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो कहाँ से हुई है, चाइना से हुई है, और इसका जो रॉ मटेरियल है या कच्चा मटेरियल है वो इसके लिए किसका यूज किया जाएगा, वुड पल्प का, या फिर जो प्योर कॉटन है उसका यूज किया जाता है, या फिर वुड सेलुलोज का यूज करते हैं। और पूरी तरीके से ये आर्टिफिशियल जो सिल्क है उससे अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर किसका यूज किया गया है, नेचुरल फाइबर का यूज किया गया है इसके अंदर। अब देखो रेयन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इन फॉलोइंग स्टेप, यानी किस तरीके से हम रेयन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स का किस तरीके से अपन चेंज करके रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। फर्स्ट देखो प्योर कॉटन ऑफ सेलुलोज इज सॉफ्ट इन 30% सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा फॉर 3 आवर्स, यानी जो प्योर कॉटन या सेलुलोज होता है वो क्या करता है, 30% तक उसे सॉक कर लेता है, सॉक कर लेगा सॉल्यूशन को कास्टिक सोडा को 3 घंटे तक। सेकेंड ये रखा है द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज देन रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट इज जेंटली वार्म्ड विद कार्बन डाइसल्फाइड, और ये जो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन है उसको रिमूव होने के बाद में ये जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेलुलोज जेंटेट, और ये जो प्रोडक्ट है जिसका फॉर्मेशन हुआ है उसे अपन ने क्या बोला,
सेलुलोज जेंथेट बोलते हैं। थर्ड, सेलुलोज जेंथेट इज अगेन डिसॉल्व इन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। और सेलुलोज जो जेंथेट है उसको अपन ने वापस क्या किया, कास्टिक सोडा जो सॉल्यूशन है उसको अगेन डिसॉल्व किया उसके अंदर। व्हेन इट इज फॉर्म अनदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड विस्कस सॉल्यूशन। और उसके बाद में एक और जो प्रोडक्ट बना नया उसे अपन ने क्या बोला, विस्कस सॉल्यूशन बोला है। दिस सॉल्यूशन इज केयरफुली फिल्टर्ड इन रिमूव एनी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। और ये जो सॉल्यूशन वगैरह है वो क्या करता है, सावधानी पूर्वक क्या करेगा, जितने भी इम्प्योरिटीज है या अशुद्धियां हैं उसको क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा सावधानी पूर्वक। और जो इनसॉल्युबल होगी यानी जो बिना घुली हुई जो इम्प्योरिटीज होगी उसको रिमूव करने का काम करेगा। Fourth point, the viscous solution is then slowly passed through a spindlet placed in a bath of solute H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। जो विस्कस सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे किसके अंदर गुजारा जाता है, स्प्रेडेड प्लेस जो बात है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, डाइल्यूट H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, उसके अंदर इसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। द विस्कस हार्डन टू फ्रॉम अ वेरी फाइन फिलामेंट। और ये जो विस्कस है उसके बाद में क्या करेगा, हार्डन यानी कठोर होने के बाद में एक जो फाइन फिलामेंट है या फिर तंतु बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, ये उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो फिलामेंट है, द फिलामेंट इज देन बाउंड ऑन अ स्पूल। और जो ये जो फिलामेंट है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको बाद में बाउंड कर दिया जाएगा स्पूल के ऊपर, मतलब बांध दिया जाएगा। देख लो वापिस नेक्स्ट, रेयन का जो प्रोडक्शन है नेचुरल फाइबर्स का, नेचुरल फाइबर है उसका किस तरीके से कौन सी स्टेप की सहायता से अपन इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। वंस अगेन प्योर कॉटन इज, और जो सेलुलोज है क्या करेगा, 30% सॉल्यूशन है जैसे कास्टिक सोडा का, तो 3 घंटे तक उसको क्या करता है, सॉफ्ट कर लेता है। 3 घंटे तक उसको क्या करना, उसके अंदर रखना है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के अंदर। सेकेंड ये रखा है जो कास्टिक सोडा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जितने भी जो प्रोडक्ट वगैरह है, जब कास्टिक सोडा सॉल्यूशन जब रिमूव हो जाएगा उसके अंदर से, तो जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जो किसके साथ में, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। और ये जो प्रोडक्ट बना उसको क्या बोलते हैं अपन, सेलुलोज जेंथेट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। फिर थर्ड पॉइंट में दे रखा है सेलुलोज जेंथेट को अगेन किसके अंदर डिसॉल्व किया, कास्टिक सोडा के अंदर। जब वापस डिसॉल्व करेंगे उसे तो वो क्या करेगा, जितनी भी जो प्रोडक्ट वगैरह है वो उसको अपन ने क्या बोला, विस्कस सॉल्यूशन। और वो जो जितने भी उसके अंदर जितने भी जो बिना घुली हुई या इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज है उसको क्या करेगा, वो वहां पर रिमूव कर देगा। फोर्थ पॉइंट में दे रखा था कि विस्कस सॉल्यूशन इज सोल्यूबल पास्ड। और वो जो विस्कस सॉल्यूशन है उसको कहाँ पे पास किया जाता है, किसमें गुजारा जाता है, स्प्रेडेड पेस्ट के अंदर, जिसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है बात के अंदर। और द विस्कस, और वो जो विस्कस है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। हार्डन होने के बाद में किसमें चेंज हो जाएगा, ये फिलामेंट्स के अंदर। जैसे वो बहुत ज्यादा फाइन फिलामेंट्स बनने लग जाएंगे तब उसको क्या कर दिया जाएगा, बाउंड ऑन अ स्पूल, यानी स्पूल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, उससे बांध दिया जाएगा। जिस तरीके से अपन धागे को रोल करते हैं उसी तरीके से क्या हो जाएगा, सिल्क को कलेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो रेयन है उसके यूजेस कहाँ पर किए जाते हैं। फर्स्ट दे रखा है मैकिंग ऑटोमोबाइल्स टायर्स। जो ऑटोमोबाइल्स टायर्स वगैरह है उसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, रेयन्स का यूज किया जाता है। और रेयन्स को जब इसके साथ में जोड़ा जाता है, जब वुल के साथ में जोड़ा जाता है तब उसका यूज काम करते हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स वगैरह बनाने के अंदर बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड दे रखा जो रेयन वगैरह है उसका किसके साथ में ब्लेंड किया जाता है, जब कॉटन के साथ में जब उसको मिलाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, ब्लेंडेड किया जाएगा, तब उसका जो यूज है वो काम किया जाएगा। उसका यूज क्लॉथ, सिल्की जो क्लॉथ वगैरह है या फिर जो बेडशीट वगैरह है उसको बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर यहाँ तक। वंस अगेन मैं वापस बता रही हूँ, एक बार वापस देख लो। यूजेस ऑफ रेयन, कहाँ रेयन का यूज होता है, मैकिंग ऑटोमोबाइल्स टायर्स, यानी ऑटोमोबाइल्स टायर्स है उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। रेयन्स फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विथ वूल इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, यानी जो रेयन वगैरह है उसको किसके साथ में, जब वूल के साथ में जब उसे जोड़ा जाता है तब उसका जो मैन्युफैक्चर है किसको बनाने के लिए किया जाएगा, जो कारपेट्स वगैरह है उसको बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर जो
है रेयन फिलामेंट्स को किसके साथ में ब्लेंडेड किया जाता है, कॉटन के साथ में जब मिक्स किया जाएगा तब इसका जो यूज है किसको बनाने के लिए करेंगे, सिल्की जो क्लॉथ्स वगैरह है उसको, और उसका भी यूज जो बेडशीट वगैरह है उसको ज्यादातर बनाने के लिए यूज किया जाता है।